हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं फिबोनाची टूल के बारे में। आई एम श्योर कि यदि आप बिगनर हैं तो आपको इसके बारे में नहीं पता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसको यूज़ कैसे करना है ये भी आपको नहीं पता है। तो हम आज बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। तो आज हम फिबोनाची के 3-4 पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहले फिबोनाची क्या है, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस क्या है, एंट्री और एग्जिट इसकी हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इसके यूजेस कि इसको हमको कहाँ यूज़ करना है एंड किस पॉइंट पे इसका यूज़ हमको नहीं करना है। जब एप्लीकेशन में जाके फिबोनाची टूल को हम अप्लाई करते हैं तो हमें इस टाइप का एक कवर पेज दिखाई देता है। कवर पेज इन द सेंस कि इस टाइप का फ्रेम हमको दिखाई देता है, जिसको हम डिस्कस में यहाँ देखेंगे कि 0.5 का इस टाइप से इसके जोन होते हैं। ये देखिए 0.5 जोन, 0.618 जोन, 7 जोन, ये 1 और नीचे जाएगा तो 38 जोन, 0.23 जोन एंड 0। ये कुछ इसके जोन है जो हमको डिसाइड करने में मदद करते हैं कि हम किस तरीके से कहाँ पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ मार्केट वेज। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पे कि देखिए, जब भी फिबोनाची टूल को अप्लाई करो तो ये हमको खुद में पहले शेयर करना होता है कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। उस हिसाब से हम फिबोनाची को अप्लाई करेंगे। एंड साइडवेज मार्केट में इसको हमें अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करता है। इसलिए फर्स्ट देखें कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड है तो फिबोनाची नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे, और डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे की ओर हमको फिबोनाची अप्लाई करना होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए लास्ट जो भी है उसका उस कैंडल का हाई एंड लो मार्क करके हम इसको अप्लाई करते हैं। एंड इस पे लेवल्स भी सेट कर सकते हैं। जैसे आपको पूरे लेवल इस पे नहीं रखना है तो इस पर ऑप्शन आता है जिसमें हम इस पे लेवल को सेट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट लेवल्स जो होते हैं उसके हैं 0.5, उसके बाद 0.38, 0.6, 0. इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे 0 एंड ये 1। इसका जो ये जो लेवल होता है तो इसमें ये 0.5 का जोन होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला जो जोन है 0.5 से 0.618, ये इंपॉर्टेंट जोन होता है। ये हमको डिसाइड करवाता है कि यहाँ पे हमको एंट्री करनी है या नहीं करनी है। यदि देखिए इस इमेज में देखेंगे तो क्लियर कट हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ, यदि आप 0 पॉइंट जैसे मार्केट में जिस भी वे में चल रहा है, हमने यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची अप्लाई किया है। उसके बाद में जब मार्केट में इस तरह की मूवमेंट, फर्स्टली हमको यहाँ क्लियर है कि अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब एंट्री कहाँ करना है इसका सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यदि 0.6 की लाइन पर मार्केट हमको टच होते, मार्केट के कैंडल्स हमको टच होते दिखाई दे रही है, तो ये एक हमको सिग्नल है कि हाँ, यहाँ से मार्केट अपसाइड, मतलब इस सपोर्ट लाइन मतलब रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ करके अब मार्केट हमको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। और यदि अब देखिए यहाँ से एक कैंडल तो हमको बनती दिखाई दी कि हाँ, यहाँ पे सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे आकर के कैंडल तो टच हो गई। अब एक बुलिश कैंडल हमको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है जो सिग्नल दे रही है कि अपसाइड पे मार्केट का ट्रेंड है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए फर्स्टली इसने एक ही कैंडल ने 0.5 का जोन जो है वो तोड़ करके आगे बढ़ी, तो ये जो है ना, ये एक श्योरिटी है कि अब मार्केट और ऊपर जाने वाला है। यहाँ से कोई रिट्रेस नहीं लेगा मार्केट, या फिर रिट्रेस लेता भी है तो भी अपसाइड ही जाएगा, इसकी यहाँ पे हमको श्योरिटी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे ही इसने 0.5 का जोन क्रॉस किया, उसके बाद ये हाई 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 है एंड इस लेवल तक के पहुंचा है। अब देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड कैसे हमको, मतलब हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस बनाइए। देखिए यहाँ पे जो ये वाला लेवल है ना 0.5 से, तो यहाँ से कैंडल निकली है, मतलब अपसाइड गया है ट्रेंड। उसके बाद ये वाला जो लाइन है 0.23 की, इसको हम अपना रेजिस्टेंस मानेंगे फर्स्ट। यदि यहाँ पर मार्केट नीचे आते दिखाई देता है तो यहाँ पे हमको एग्जिट कर लेना है, बट यदि नहीं आते दिखाई दे रहा है तो देखिए एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है ये यहाँ पे, तो यहाँ तक की वेट करिए। यदि यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं, बड़ी कैंडल बनके यहाँ डाउन हो रही है तो आपको यहीं पे एग्जिट कर देना है। बट यदि यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल बन रही है एंड हायर हाई की तरफ जा रहा है प्राइस, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहाँ तक के वेट करना है। इसलिए यहाँ पे देखिए इसके जो जोन बने हैं वो कितना क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए हायर ट्रेंड के लिए, मतलब अपर ट्रेंड के लिए तो हमने देख लिया, पर यदि डाउन ट्रेंड है तो उसके लिए क्या करना है। डाउन ट्रेंड के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करना है, मतलब फिबोनाची लास्ट हमने जो ड्रॉ किया था वो नीचे से अपसाइड की ओर, नीचे वाले कैंडल से ऊपर वाली कैंडल को टच करते ड्रॉ किया था। अब इसका जो जब डाउन ट्रेंड है तो उस टाइम पे हमको मार्केट का सपोर्ट लाइन देख करके एक फिबोनाची टूल हमको ड्रॉ करना है। अब देखेंगे कि यहाँ से जो फिबोनाची ड्रॉ किया गया है वो यहाँ से अपसाइड से यहाँ तक का सब, मतलब देख करके इसको ड्रॉ किया गया। अब क्या करेंगे, फर्स्टली यहाँ देखेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है उसने 0 देखिए यहाँ 0.6 का जोन तो यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया। अब देखिए स्पीड से इसने क्या किया है, 0.5 का जोन भी क्रॉस कर लिया। तो ये जो है ना, ये तो एक मूवमेंट था जहाँ पे हमको ट्रेड एनालिसिस करना था। 0.5 का जैसे ही क्रॉस किया, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि हाँ ठीक है, अब जो है हमारी एंट्री परफेक्ट हो गई। अब एंट्री करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। फर्स्टली देखिए यहाँ से निकले तो यहाँ तक के तो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ तक के जा रहा है तो यहाँ पे अपना एक
रखिए कि हाँ यहाँ पे रिवॉर्ड अपना रखिए, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। यदि यहाँ पे रिट्रेस होता है मार्केट तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एंट्री एग्जिट मतलब एग्जिट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। बट यहाँ से देखेंगे यदि बुलिश कैंडल बन रही है और डायरेक्ट मतलब लोअर की तरफ जा रही है, इस तरीके से सीधे कैंडल बन के लोअर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे वेट करेंगे और यहाँ पे अपना रिवॉर्ड बुक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन के हिसाब से जब मार्केट चलते हैं तो कितने इजीली वे में हम अपने टारगेट फिक्स कर सकते हैं। देखिए हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट एक सीधी लाइन में ऊपर कभी नहीं जाता है, ये इस तरीके से जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है। ये हमें सबको पता है, कितने भी यूट्यूबर्स वीडियो डालते हैं वो दिखाते हैं कि लाइव टूल में हम सीधा सीधा मार्केट बता रहे हैं। देखिए कभी मार्केट ऊपर सीधे तरीके से नहीं जाता है, ये तो आप किसी भी चार्ट पैटर्न को उठा के देख सकते हैं। और इस तरीके के मार्केट में हमको जब एंट्री लेनी है तो फिबोनाची ड्रॉ करके हमको एंट्री लेना बहुत इजी पड़ता है। यहाँ पे मैंने आपको जोन बताया, कभी भी आप फिबोनाची ड्रॉ करें तो इन जोन पे ध्यान दीजिए। 0.5 से मतलब 0.68 से लेकर के 0.5 का जोन जो है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी टाइम देखेंगे कि यदि 0.5 का जोन इजिली क्लियर हुआ है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी है, तो ये देखिए आप सीधे यहाँ तक का आपको ट्रेंड मिल रहा है। उसके बाद भी देखिए आंख बंद करके ट्रेड नहीं लेना है। फर्स्टली ये देखना है कि यहाँ से जब भी ये जोन हमको 0.618 का जोन तो हमने देखा कि क्लियर किया, उसके बाद 0.5 के जोन पे आया एंड यदि उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है और उसके बाद यदि कैंडल बन रही है बुलिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल का वेट करिए। यदि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रही है या फिर ऐसी कोई कैंडल बन रही है जो हमको इंडिकेट कर रही है कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे डोजी कैंडल बन रही है या फिर इस टाइप की हैमर कैंडल बन रही है, इस टाइप की कैंडल्स बन रही है, तो हमको एक सिग्नल मिल रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। बट यदि आ रहा है फिर से यहाँ रिटर्न तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिट्रेस हो रहा है। यदि रिट्रेस हो रहा है तो इसमें भी चांसेस है या तो ये नीचे आ सकता है तो नीचे ऊपर जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे हम अपना पैसा फंसाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। बट यदि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनते हमको दिखाई दे रही है कि हाँ देखिए यहाँ इस पे आप देखेंगे कि यहाँ से तो 0.68 से उठा है मार्केट, उसके बाद 0.5 तक गया, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, तो ये क्लियर कट सिग्नल दे दिया मार्केट ने कि हाँ अब ऊपर से जाने वाला है। तो हमने अपनी ट्रेड ली। फर्स्ट हम अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ तक रखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है मार्केट, तो तुरंत यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं अपना रिवॉर्ड लेकर के। बट यदि दिख रहा है कि हाँ आगे की तरफ जा रहा है तो फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है उस पे अपना रिवॉर्ड बुक करेंगे। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ये फर्स्ट वाला ये वाला रेजिस्टेंस ही काम करता है ओवरऑल टाइम। बट ठीक है, आप अपना जो है रिस्क साथ में लेके चलें एंड इस वाले पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। और यदि इस टाइप की बुलिश कैंडल बनते जा रही है तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। दोनों ही ट्रेंड में सेम कंडीशन होती है, अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। 0.5 और 0.161 का जो भी जोन हमने देखा है उसको क्लियर करता है मार्केट, तो ठीक है एक लंबा सा एक रेजिस्टेंस लेवल हमको टच होते हुए दिखाई देता है। तो हमने जान लिया कि देखिए जब मार्केट ट्रेंडी होता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं फिबोनाची टूल का। और देखिए फिबोनाची सिर्फ इसी टाइप के नहीं होते, और भी टाइप के फिबोनाची होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तो यदि आपको उसका वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसका भी वीडियो ला करके यहाँ पे आपसे शेयर करूंगी। एंड तब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिस भी चीज में आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।